हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस वीडियो को किधर से शुरू करूँ, क्योंकि ये मेरा वीडियो आगे आने वाले वीडियो से रिलेटेड है। अब मैंने दो चीज़ों को निकाला। एक बात तो ये है कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन हमें क्यों नहीं मिल पाया। मुझे मिला करके हमारी बेवकूफ़ी की वजह से और चतुरों की चतुराई की वजह से। अब चतुर कौन है और बेवकूफ़ कौन है, इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो श्रीमान उसका हेडिंग डालता है कि ऑनरेबल विक्रमनाथ जी ने पेंशन भुगतान का 1995 से 1926 तक का ऑर्डर दिया। यार ऐसा ऑर्डर तो कहीं आया नहीं था, कहाँ से आ गया। ये हेडिंग डाल करके और भीतर किसी अन्य जजमेंट का सहारा लेकर के जो विक्रमनाथ जी ने दिया था उसको यहाँ रिलेट कर दिया, यानी जजमेंट दूसरे का था, रिलेट यहाँ पे कर दिया और वीडियो बना दिया। और हमारे 18,000 लोगों ने शायद 2-4 घंटे में देख भी लिया। और देखेंगे ही, मैं भी देखा। हमारी बेवकूफ़ी। इसी प्रकार एक और यूट्यूबर हुआ करता था, अब भी है, बैंक स्ट्रीम। मैंने उसके वीडियो लगभग 2 साल देखे। वो ऐसे वीडियो बनाता था, लगा जैसे अब भी बैंक पेंशन अपडेशन हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ये आदमी 10-15 दिन के बाद पुराने मैटर को रिपीट कर देता है। अब इन चीज़ों से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और दूसरी, चतुरों की चतुराई। अब चतुरों की चतुराई में कौन कौन आते हैं? डीएफएस, आईबीए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये दलाल। इन चतुरों ने वो चतुराई खेली कि मेरी शादी तो मेरी बीवी से हुई थी, लेकिन मेरे ही घर में पालन पोषण के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी और औरत को बिठा दिया गया और मैं दोनों को पालता पोसता रहा। अब आप बोलोगे दीवान सिंह जी ये क्या बातें कर रहे हो, आप तो बात लीगल किया करते थे। मैं बात लीगल ही कर रहा हूं दोस्तों। और आपको पता चलेगा आईबीए और पीएनबी ने सीनियर एडवोकेट मेहता साहब को किस मुसीबत में डाल दिया है, शायद मेहता साहब सोच भी नहीं सकते। एक अपमान की स्थिति में डाल दिया है। और ये जो एक्ट 1970 के अंतर्गत इनका जो रेगुलेशन बना, जब अमेंड हुआ, शायद तभी से, ये 23 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आरबीआई, भारत सरकार, डीएफएस और इवन पार्लियामेंट तक भी उसमें सम्मिलित होते हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और शायद ये मेरा वीडियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहुंचे, डीएफएस तक पहुंचे, आईबीए तक पहुंचे, तो मैं तो यही कहूंगा मेहता साहब तक पहुंचे कि आपके लिए अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में जाके कहो हाँ अपडेशन है और हम इसे इसको देते हैं। अदरवाइज आपको कोई बचाने वाला नहीं है। हो सकता है आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो जाए। अब आप कहोगे साहब आप इतनी मजबूती से कैसे बोल रहे हो, लीगल बातें कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों। मेहता साहब ने 2 पॉइंट रखे थे। एक कहा था कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल खास किस्म के, खास कैटेगरी के लोगों के लिए था, और पहले वाला भी, और उन्होंने उदाहरण भी दे दिए। और सीरियल नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1 का उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, और अपेंडिक्स सीरियल 1 का सीरियल नंबर उसका उदाहरण दे दिया। और कोर्ट में बहस भी हो गई, हमारे वकील जवाब नहीं दे पाए क्योंकि पता नहीं था। दोस्तों जब डीपली रेड किया गया है इसको, तो पता चला कि मेहता साहब को शायद पता भी नहीं होगा कि उनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कहलवा दिया गया है आईबी और पीएनबी द्वारा। हो सकता है आईबी पीएनबी को पता हो और उनको आंखों में धूल झोंक रहे हो दूसरे के में। अब इनने किया क्या?
2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 35.1 में हुआ था और किसी में नहीं। रेगुलेशन तो बहुत है। अपेंडिक्स 1 भी एक स्टेटरी रेगुलेशन है और 35.1 भी एक स्टेटरी रेगुलेशन है। अब मैं इसको समझाता हूं कि 35.1 हस्बैंड है और इसकी जो अपेंडिक्स 1 है वो उसकी वाइफ है। ये हस्बैंड और वाइफ का मेल है, इसमें तीसरा नहीं आ सकता। इस एरिया में उनके घर में तीसरा नहीं आ सकता। उसमें ना तो रेगुलेशन 35.2 आ सकता है, ना 36 आ सकता है, ना 37 आ सकता है, 38 आ सकता है, क्योंकि ये रेगुलेशन है। यदि आता है, घुसा दिया जाता है, तो ये होगा अल्ट्रा वायरस, इलीगल, अनलॉफुल। और कोर्ट के सामने यदि कोई चीज अनलॉफुल है तो कोर्ट छोड़ेगा क्या? ये काम इन्होंने अपेंडिक्स 1 में किया। अपेंडिक्स 1 इज मेंट ओनली फॉर 35.1 where there is a updation of basic pension as well additional pension wherever applicable। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा, अब अलावा क्या आया भाई? अलावा सीरियल नंबर 2 में अपडेशन नहीं है। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से वहां रेगुलेशन 38 घुसाया कैलकुलेशन करके, और उसके बाद में जो सीरियल नंबर 7 है, सीरियल क्या है उसका, जो 1 2 3 काउंट करते हैं, जो सीरियल 2 में उसका सब सीरियल कह सकते हो, उसमें उनको डिवाइडेड बाय 2 करके इंटू 33 करके 35/2 भी घुसा दिया। अब दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी हो गई। 35.1 की जो अपेंडिक्स है, यह अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 35.1 के लिए है, 35.2 और 38 के लिए नहीं है। ये अल्ट्रा वायरस है, और जैसे ही कोर्ट को पता चलेगा कि अल्ट्रा वायरस काम हुआ है, इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और यही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा जाएगा कि आखिरकार ये क्या किया तुम लोगों ने, जिसका हमने नोटिफिकेशन भी किया है और लेट बिफोर पार्लियामेंट भी हुआ है। अब ये डिपेंड करता है हमारे वकीलों पर कि ये इस चीज को किस प्रकार से रखते हैं। मेन यही था अपोजिट के वकील का कि 2 बार अपडेशन हुआ है, और दोनों के दोनों किस किस मतलब से हुआ है, पीरियड भी बताया। एक पीरियड में अपडेशन है सीरियल नंबर 1 में, सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स का सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 से संबंधित ही नहीं है, वो अल्ट्रा वायरस है, यानी वो दैट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन 38 और 35.2। यहां जब तक नहीं घुसाया जा सकता अपेंडिक्स 1 में, जब तक उस रेगुलेशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो कि इसको वहां मेंशन किया जाएगा। और 38 में कुछ भी मेंशन नहीं है, 35.2 में कुछ भी मेंशन, अलग लैंग्वेज है, 35.3 की अलग लैंग्वेज है, 36 की अलग लैंग्वेज है, 37 की अलग लैंग्वेज है, 30 अलग लैंग्वेज है। वहां अपेंडिक्स 1 का जिक्र भी नहीं है, केवल और केवल 35.1 में ही अपेंडिक्स 1 का जिक्र है। और दोस्तों ये है अल्ट्रा वायरस। आपको पता नहीं अल्ट्रा वायरस क्या होता है? कानून में अल्ट्रा वायरस एक ऐसी बीमारी है कि कोर्ट को 2 मिनट नहीं लगते उसको रिजेक्ट करने में, डिसमिस करने में। यानी यदि ये अल्ट्रा वायरस है तो अपोजिट के वकील का किया गया आर्गुमेंट अनलॉफुल है, इलीगल है। तो मैं तो यही कहूंगा, और भी काफ़ी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो डिटेल में आएगा, किस चीज़ को कहाँ डाल रखा है, उसका लीगल चीज़ें लिखी हुई आएंगी सारी की सारी। इन सब चीज़ों को देख रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो अल्ट्रा वायरस काम हुआ है, ये DFS ने, IBA ने, और ये दलाल यूनियनों ने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है। शायद इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, कोर्ट में जाके बोल दो हाँ साहब अपडेशन है, हम कर रहे हैं, और 1995 से कर रहे हैं, जहाँ से लागू है। यदि आप नहीं करोगे तो कोर्ट तो करेगा ही करेगा, कोर्ट को नहीं रोक सकते हो। कोर्ट ने तो जो कुछ करना था कर दिया, हल्का सा काम रह गया है ये सिद्ध करने का कि उसमें अपडेशन है या नहीं। अपडेशन है, नंबर 2 के निकलते ही, सीरियल नंबर 2 के निकलते ही अपडेशन सिद्ध हो जाता है, या 2003 के बाद आपने अपडेशन किया ही नहीं है। कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो।
ये हो नहीं सकता कि मेरा वीडियो आईवीए के पास नहीं जाए, डीएफएस के पास नहीं जाए, इन दलालों के पास नहीं जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं जाए। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि अल्ट्रा वायरस काम करके बैठे हुए हैं तो शायद ये बचने की कोशिश करेंगे, इज्जत बचाएंगे अपनी। और इज्जत बचाने का तरीका है यस कोर्ट में जाके ये स्वीकार कर लें, हाँ अपडेशन है, हम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं जब जान फंसती है ना आदमी की, तो कई प्रकार के अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने ये अल्ट्रा वायरस काम किया वो तो शायद पता नहीं से जिंदा होगा नहीं होगा, रिटायर हो गया होगा, लेकिन फंसा इनको गया। अब जिम्मेदारी तो इनकी जो बैठे हुए हैं। दोस्तों, सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स 1 में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसमें अल्ट्रा वायरस काम हुआ है, क्योंकि सीरियल नंबर 2 को अपेंडिक्स 1 में नहीं डाला जा सकता। और डाला है तो वो मैटर है केवल के रेगुलेशन 38 का। सब सीरियल 1 से लेकर 6 तक, और 7 में जैसे ही पहुंचते हो तो उसका एक कैलकुलेशन जाता है, तो वो 35/2 में जाता है। 35/2 और 36 से लेकर 38 तक इसका अपेंडिक्स 1 से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने अपेंडिक्स 1 में डाला और ये इनकी गले की फांस बनेगा। यदि ये बात मेहता जी को पता चल गई तो वो इनके प्राण खा जाएंगे कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, समझ नहीं पाते। और अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।